बुलेट ट्रेन, जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, क्योंकि ये ऐसी बहुप्रतीक्षित परियोजना है जिसका इंतजार 2014 से ही किया जा रहा है। जी हां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया था कि अब हमारे भारत में भी बुलेट ट्रेन चलेगी, गोली की रफ्तार से चलेगी, तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि ये पहले कार्यकाल में ही अपना ये जो परियोजना है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन पहले कार्यकाल में ये परियोजना पूरी नहीं हुई और उसके बाद ये माना जा रहा था, जो टाइमलाइन फिक्स किया गया था वो था 2023 का। हालांकि तमाम कोशिशें की गई थी कि इसे 2022 तक ही कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन बीच में कोरोना का काल आता है और कोरोना के कारण सारी परियोजनाएं अटक जाती है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये परियोजना 2029 तक धरातल पर उतर जाएगी। और पहला ये जो प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद से मुंबई तक की दूरी को नापेगा, यानी 500 किलोमीटर से ज़्यादा का ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर योजना के हिसाब से सारा काम हुआ तो ये दूरी महज 2 घंटे 7 मिनट से लेकर के 2 घंटे 58 मिनट तक के बीच में तय की जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टॉपेज बनाए जाते हैं। अभी तक 12 कुल स्टेशन बनाए गए हैं जिस पर ये बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन ये जो योजना है ये 2026 में पहली बार साबरमती से बिलीमोर के बीच में ये ट्रेन का एक वो ट्रायल रन शुरू हो जाएगा, यानी 3 साल तक ये ट्रायल रन चलेगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में आने वाली है वो ट्रेन अभी फिलहाल जापान में उसका ट्रायल चल रहा है। 2025 मई से, यानी कि इसी साल मई से उसका ट्रायल रन शुरू हो चुका है और वही ट्रेन यहाँ पर आने वाली है 2026 में। वो एक छोटा सा जो खंड है वहाँ पर सूरत से लेकर के बिलीमोर वाले वो हिस्से में वो चलती हुई दिखाई देगी ये ट्रेन। तो किस किस तरीके से इससे फ़ायदा होने वाला है और उसके आसपास के कॉरिडोर में किस तरीके से प्रॉपर्टी में उछाल आने वाला है, इस तरीके से आप उन जगहों पर इन्वेस्ट करके एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस कॉरिडोर बनने वाला है। तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये बुलेट जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से फायदा पहुंचाने वाला है गुजरात को भी और मुंबई को भी, इसके बारे में तफसील से जानिए इस रिपोर्ट में। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप जापान में बैठे हैं। टोक्यो से ओसाका का सफर लगभग 500 किलोमीटर और ट्रेन इतनी तेज भाग रही है कि खिड़की के बाहर खेत, पहाड़, नदियां सब धुंधले नजर आते हैं। सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा सफर खत्म। अब सोचिए आप चीन में हैं। शंघाई से एयरपोर्ट तक जाने वाली ट्रेन 431 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती हुई सी लगती है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, हर जगह हाई स्पीड ट्रेनें देश की ताकत और प्रगति का प्रतीक बन चुकी हैं। और अब सोचिए, यही सपना भारत में सच हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन और उसका पहला सेक्शन सूरत से बिलीमोरा अब लगभग तैयार है ट्रायल रन के लिए। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे दुनिया की बुलेट ट्रेनों से लेकर भारत की आने वाली शान तक। कैसे ये सफर शुरू हुआ, क्या चुनौतियां आई और क्यों ये प्रोजेक्ट भारत का भविष्य बदल देगा। साल था 1964 और मौका था ओलंपिक्स गेम्स। इस मौके पर पहली बार दुनिया ने देखी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और वो दौड़ी 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लोग इसे देखकर दंग रह गए। फिर फ्रांस ने टीजीवी चलाई, जर्मनी ने आईसीई, स्पेन ने एवीई और चीन ने तो पूरा कमाल कर दिया। आज चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। बीजिंग से शंघाई 4 घंटे में, पेरिस से लंदन सिर्फ 2.5 घंटे में। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन और इकोनॉमी की स्पीड का प्रतीक है और भारत को भी यही चाहिए था। भारत में पहली बार 2007 में मुंबई अहमदाबाद रूट पर फीजिबिलिटी स्टडी हुई, लेकिन ये सपना कागज से जमीन पर तब उतरा जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी प्रायोरिटी बनाया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए। 2017 में अहमदाबाद में फाउंडेशन स्टोन रखा गया। जापान ने भारत को लगभग 88,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया, ब्याज सिर्फ 0.1% और रीपेमेंट का समय 50 साल। यानी टेक्नोलॉजी जापान की
ताकत भारत की और विजन आने वाली पीढ़ियों का। दोस्तों, पूरा प्रोजेक्ट है 508 किलोमीटर का, मुंबई से अहमदाबाद। इसके बीच में होंगे 12 स्टेशन, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद और अहमदाबाद। लेकिन सबसे पहले जो सेक्शन लगभग पूरा हो गया है वो है सूरत से बिलिमोरा, लगभग 50 किलोमीटर का स्ट्रेच। यही होगा पहला ट्रायल रन। यहाँ सबसे पहले ट्रायल होने का कारण ये हिस्सा सबसे आसान अलाइनमेंट वाला है। यहाँ ज्यादा लैंड एक्विजिशन की दिक्कत नहीं आई। कंस्ट्रक्शन फास्ट हुआ और स्ट्रेट ट्रैक है, टेस्टिंग के लिए परफेक्ट। जैसे जापान में पहली शिंकानसेन चली थी, वैसे ही भारत की पहली बुलेट ट्रेन यहीं दौड़ेगी। अब बात करते हैं इस ट्रेन की खासियत की। स्पीड, ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। कोचेस जापानी E5 शिंकानसेन डिजाइन। एरोडायनेमिक, नॉइज कम। ट्रैक 465 किलोमीटर एलिवेटेड, 27 किलोमीटर टनल और मुंबई के पास 7 किलोमीटर अंडर सी टनल। पावर 25 kV AC ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन। सेफ्टी की बात करें तो अर्थक्वेक सेंसर्स लगाए जाएंगे। जरा सा झटका लगा तो ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी वही जो जापान में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि इकोनॉमी बूस्टर है। मुंबई से अहमदाबाद जाने में अभी 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। बुलेट ट्रेन से सिर्फ 2 घंटे का सफर होगा। मुंबई का फाइनेंशियल हब और सूरत का टेक्सटाइल हब अब सीधे जुड़ेंगे। लगभग 90,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। सूरत, वलसाड, वापी, बिलिमोरा और वडोदरा में प्रॉपर्टी की डिमांड स्काई रॉकेट बन चुकी है। यहां निवेश का अच्छा मौका है। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कीजिए। अब बात करते हैं टूरिज्म की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद हेरिटेज, मुंबई गेटवे सब एक्सेसिबल हो जाएगा। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद फ्लाइट और कार यूजेज कम होगा। दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी आसान नहीं होगा, लेकिन भारत के दृढ़ निश्चय से ये सपना साकार होता दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट का पहले एस्टिमेट था 1.1 लाख करोड़ का, जो बढ़कर हो गया 1.6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। कोविड-19 की वजह से काम थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो अब तक हम और आप बुलेट ट्रेन का सफर कर रहे होते। लेकिन अब भी लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। गुजरात में काम लगभग पूरा हो चुका है और महाराष्ट्र ने भी पेस तेज कर दिया है। ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद भारत में और भी कॉरिडोर्स पर बुलेट ट्रेन का प्लान है। दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नागपुर, चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूर। 2050 तक भारत में 7,500 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाना भारत का विजन है। यानी आने वाला भारत सिर्फ डिजिटल ही नहीं, ट्रांसपोर्ट में भी वर्ल्ड क्लास होगा। दोस्तों, जब हम जापान, चीन या यूरोप की बुलेट ट्रेन देखते थे तो हमें लगता था क्या कभी ये भारत में होगा? और अब जवाब है हाँ, बिल्कुल होगा। सूरत से बिलिमोरा ट्रायल रन सिर्फ 50 किलोमीटर का है, लेकिन असल में ये भारत के सपनों का पहला कदम है, पहला स्टेप है। जब ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी तो वो आवाज सिर्फ मशीन की नहीं होगी, वो आवाज होगी भारत की नई रफ्तार की। भारत अब दुनिया से कह रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं, और आने वाले सालों में हम भी अपनी स्पीड से पूरी दुनिया को चौंका देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे हम आपके लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की जानकारी लाते रहेंगे। और निवेश खरीदारी सोच समझकर कीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपकी चिंता को अपना बनाकर दूर करना है। तो यही है वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसके आने से भारत की तस्वीर बदलने वाली है। क्योंकि अभी तक ये, जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना ही, कि अभी तक ये केवल डेवलप्ड कंट्री जो है, चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे जापान की बात कर लें, तो यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। लेकिन अब भारत में आने के बाद यहाँ पर किस तरीके से उसका स्वागत होता है और किस तरीके से उसके कारण जो तमाम प्रॉपर्टी है उसके रेट में उछाल आता है, तो ये सब कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यानी कि 2029 तक इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।